बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। जैसे कि आज आप देख रहे हैं हम बना रहे हैं गोश्त। आज हम बना रहे हैं कढ़ाई गोश्त अपने तरीके से। ये हमने निकाल लिया है गोश्त, तकरीबन 1 किलो है ये गोश्त, बाकी इसमें हड्डियाँ वड्डियाँ भी हैं। आज हम बना रहे हैं कढ़ाई। यहाँ हमने निकाल लिए हैं, देखें ये हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं हरी मिर्चें, ये हमारे टमाटर और ये हमारा लहसुन अदरक और ये हमारी थोड़ी सी अदरक जो हम ऐसे इसमें ऊपर से सिर्फ ये काट के डालेंगे, वैसे हम लहसुन अदरक डालेंगे। और ये है इलायची, ये है इलायची, सफ़ेद इलायची, ये देखें। ये देखिए ये हमारा तेल गरम हो गया है, आपको धुआं निकलता हुआ दिख रहा होगा इसमें से। यहाँ हमने काट लिए प्याज, ये 2 छोटी प्याज हैं जो हमने काटी है ना, इतनी बहुत है। और ये है टमाटर और अभी हमने ले ली है ये 4 हरी मिर्चें ले ली हैं। अभी हम इसमें सिर्फ ये डालेंगे, ये सब हमने मोटा मोटा काट लिया है क्योंकि हम गोश्त बना रहे हैं, तो इसके अंदर जो है वो जितनी देर में गोश्त गलेगा उतनी देर में जो है ये वैसे ही सब चीज़ें जो है वो घुट जाएंगी। मेरे मिट्टू की आवाज़ आ रही है, उसे आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि वो जैसे मैं किचन में आती हूँ वैसे ही बोलना शुरू हो जाता है फ़ौरन से। ये देखिए ये हमने यहाँ ले लिया है नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च और 5 से 7 इलायचियाँ हैं, सफ़ेद इलायची। ये देखिए हमने इसमें गोश्त डाल दिया है, तेल गरम करा हमने, इसमें हमने गोश्त डाला। अभी हमने इसमें डाला लहसुन अदरक, तो लहसुन और अदरक दोनों ही हैं, 2 चमचे भर भर के। लहसुन अदरक लहसुन अदरक, इसको हमें हल्के से भूनेंगे, हल्का सा बिल्कुल। ये देखिए ये अच्छे से पहले भुन जाए, फिर हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। इसमें टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज जो भी है हम इसे भून के फिर सब सामान इसमें डाल देंगे, हल्दी वगैरह। ये देखें ये सब हमने एक जगह कर दिया है, ये सब हमें ऐसे ही डालना है, मोटा मोटा पीसना नहीं है। ये सब सामान हम इसी में शामिल कर देंगे। और जो ये है छोटी सी अदरक और हमारी ये मिर्चें, ये हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे, जब हमारी हंडिया बिल्कुल पक जाएगी तो हम बिल्कुल एंड में डालेंगे। ये सब सामान हम इसमें ऐसे डाल देंगे। और जो ये है ये भी हम इसमें ऐसे साबुत सब शामिल कर देंगे। जितनी देर में हमारा गोश्त गलेगा, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इतनी देर में सब गल जाएगा। आप एक दफ़ा इस रेसिपी से पकाइएगा, बहुत अच्छा बनता है। बाहर वाले लोग जो हैं वो कुछ टमाटर उबाल के डालते हैं, कुछ जो है वो इसमें मेथी डाल देते हैं, जिससे उसका जायका बिल्कुल बेकार हो जाता है। वो अलग होता है उसका जायका, लेकिन ये एक अलग तरीका है पकाने का। आप इस तरह से पका के देखिएगा एक दफ़ा। ये मेरे भाई के तरीके की है, ये मुझे मेरे भाई ने रेसिपी सिखाई थी और बहुत ही यमी, बहुत ज़बरदस्त बनती है।
ये हल्का हल्का पक रहा है। इसमें उबाल थोड़ी देर में आएगा क्योंकि हमारे यहाँ गैस बहुत स्लो आती है। तो हम जो है वो खाना चूल्हे के ऊपर रखते हैं और फिर भूल जाते हैं, इतनी स्लो गैस आती है हमारे यहाँ। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे अब और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये गल ना जाए। अब जब ये भुनेगा तो हम आपको दिखाएंगे कि आगे क्या करना है। ये देखिए, ये हमारा कढ़ाई कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखें, देख रहे हैं हमारा कढ़ाई, देखें कितना ज़बरदस्त बना है। कितना यमी बना है। एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और इस पर तेल आ गया है। ये हमारी बोटियाँ भी गल गई हैं अच्छे तरीके से। यहाँ ज़बरदस्त दिखता है। वाओ, किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। अब ये हो गया है। इसका चूल्हा हमने कर दिया है हल्का। अब हम इसमें डाल देंगे ये हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक, इसमें जाइए अदरक। ये बिल्कुल रेडी है, बस हम इसे थोड़ी देर दम पे लगाएंगे, उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। देखें, हमने इसमें कोई बाहर का मसाला नहीं डाला, ये हमने अपने घर के मसाले से बनाया है और ये बहुत ही यमी बना है। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो बाहर के लोग होते हैं ना, वो इसमें चिकनाई डाल देते हैं। बाहर के खानों में ज़्यादा चिकनाई या घी डाल देते हैं, लेकिन हमने ये तेल में बनाया है। ये देखें, कितना यमी है। इसको डिश आउट कर दिया। देखें कितना ज़बरदस्त बना हुआ ये। कितना यमी सा बना हुआ है। ये देखिए, आज मेरे मिट्ठू ज़रूरत से ज़्यादा ही बोल रहे हैं कुछ। ये हो गया रेडी। ये हमने इस पर डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया। कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी जल्दी मुझे बताएं, कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो ढाबों पे कढ़ाई बनती है ना, ये वो वाली कढ़ाई है। मेरे भाई की रेसिपी है, उससे बनाती हूँ मैं हमेशा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।